नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जिसे यदि आप फॉलो करेंगे तो आप भविष्य में होने वाले कई प्रकार के झमेलों से बच सकते हैं। अगर आप उस टिप को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी से होने वाली लड़ाइयों से भी बच जाए और अपना बहुत सारा नुकसान बचा लें। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब भी आप लोग चिनाई करवाए तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम सारा डीपीसी वगैरह, प्लिंथ बीम वगैरह ढंग से देते हैं, पर फिर भी हमारी दीवारों में सीलन आ जाती है। लोगों को उसका कारण समझ में आता है तब तक पता चलता है कि वह जो सीलन है वह हमारे पड़ोसी की दीवार से आ रही है, और यह जो चीज है वह भविष्य में जाकर बड़े झगड़े का कारण बनती है। हो सकता है कि आप और आपका पड़ोसी सीपेज को लेकर हमेशा लड़ते रहे। और दोस्तों, एक बार घर की चिनाई हो जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि आप पहले ही जब घर बना रहे हो तभी इसका इलाज सुनिश्चित करें। अब दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर इसका इलाज क्या है, मतलब यदि पड़ोसी के लीकेज है या मान लीजिए उसकी दीवार में सीपेज है, जैसे मान लीजिए उसने प्लिंथ बीम ढंग से नहीं दे रखी है या डीपीसी ढंग से नहीं दे रखी है, तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग जब भी अपने दीवार की चिनाई करवाएं तो अपनी तरफ से एक एचडीपी पन्नी पूरी दीवार पर लगा दें। अगर आपके पास एचडीपी पन्नी अवेलेबल ना हो तो आप एक वाटरप्रूफ तिरपाल भी खरीद कर लगा सकते हैं। और यदि आपको नया वाटरप्रूफ तिरपाल महंगा पड़ता है तो आप आसपास कोई पशुपालक हो या कोई ये ट्रक वाले होते हैं, उनसे आप सेकंड हैंड तिरपाल भी खरीद कर उस दीवार पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे होगा ये कि जो पड़ोसी की सीलन है वह पड़ोसी तक रहेगी, मतलब वो हमारे दीवारों में एंटर नहीं करेगी। एक प्रकार का प्लास्टिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पन्नी वगैरह या तिरपाल वगैरह लगाए वह बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जो जल्दी खराब ना हो। मतलब एटलीस्ट 15-20 साल तो उसकी लाइफ होनी ही चाहिए। दोस्तों, इसके फायदे तो होंगे कि आपको पड़ोसी की सीपेज से अब कोई लेना देना नहीं होगा, पर पड़ोसी को इसका नुकसान यह होगा कि जहां उसके कम सीपेज आ रही थी वहां उसके ज्यादा सीपेज आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों पहले तो क्या हो रहा था कि उसकी जो सीपेज थी वो किसी भी प्रकार से एक्सपोज होकर बाहर निकल जा रही थी, पर अब जब हम हमारी तरफ से पन्नी लगा देंगे तो वह सीपेज बाहर नहीं निकल पाएगी और ऐसे में वह अंदर और ज्यादा दिखने लगेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पहले हम घर बनाते हैं, फिर बाद में हमारा पड़ोसी घर बनाता है, तो ऐसे में कई बार लोग ये कह नहीं पाते हैं कि भैया आप और हमारी दीवार के बीच में आप एक पन्नी लगा लीजिए। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि उसका जो पैसा है वह पड़ोसी भरेगा। तो दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप पड़ोसी के चक्कर में ना रहे। अगर पड़ोसी भी दीवार बना रहा है तो भी आप अपने साइड एक तिरपाल लगा लें, भले ही उसमें अपने थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाए, पर उससे आप बहुत सेफ रहेंगे। यह आपको भविष्य में होने वाले बहुत सारे झगड़ों से बचा सकता है। अच्छा दोस्तों, यदि आप एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हैं तो तिरपाल लगाने से पहले आप एक कोट बिट्यूमिन का भी करवा सकते हैं, पर यदि आप सिंपली एक परत या 2 परत तिरपाल लगा लेंगे तो भी मोर देन एनफ है। क्योंकि दोस्तों, जब हम दीवार की चिनाई करवाते हैं तो ना सिर्फ हमें दीवार बनानी होती है बल्कि उसकी तराई भी करनी होती है। तो ऐसे में यदि आप तराई करेंगे तो आपकी तराई की सीलन जब तक आपका निर्माण कार्य चलेगा एटलीस्ट तब तक तो पड़ोसी की दीवार में आएगी आएगी। और दोस्तों, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि हमारे जो क्लाइंट्स है वह अपने पड़ोसी से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दीवार बना रहा है वह इस बात पर अड़ जाता है कि मैं तराई करूंगा वरना मेरे दीवार में मजबूती नहीं आएगी। और जो पड़ोसी होते हैं वह कई बार कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करें, हमारे यहाँ पर सीलन नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और वही सेम केस आपके पड़ोसी के केस में होता है। जैसे आपका पड़ोसी यदि कभी दीवार बना रहा है तो ऑब्वियसली वो नॉन स्टॉप लगातार तराई करेगा, और वह तराई करेगा तो उसकी सीपेज हमारे दीवार के अंदर आएगी। और दोस्तों, इस कारण हमें बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कई बार तो लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है इस चक्कर में। जैसे जितना भी पेंट करवाया हुआ होता है, एक तो वो खराब होता है, ऊपर से एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे सपोज कीजिए वो ज्यादा तराई कर रहा है, ऐसे में हमारी दीवारों में करंट आ सकता है, जो कि एक बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बार यदि आपने बीच में कोई बैरियर नहीं लगाया है और आपने पड़ोसी की दीवार के सहारे ही दीवार बना दी है, और चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि उस टाइम आपके पड़ोसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, पर दोस्तों बाद में यदि आपके पड़ोसी की साइड से मान लीजिए कोई पाइप लीकेज हुआ और वहां से सीलन आने लगी, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस चीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप ये मान लीजिए कि आप वापस पुट्टी और पेंट करवाएंगे वो फिर से खराब हो जाएगा, और आप चाहे इस प्रोसेस को
कितनी हजार बार कीजिए पर आपका पेंट वहां टिक नहीं सकता है। कई सारे लोग सीलन को रोकने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आखिर में वह यूजलेस तरीका ही साबित होता है। इसलिए दोस्तों, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम इसका पहले ही इलाज कर ले ताकि आगे जाकर हमें कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये था एक बहुत छोटा सा वीडियो, पर दोस्तों ये ट्रिक आप फॉलो करके देखिएगा, आपको ये चीज याद रहेगी कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें जानते हैं। मैंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने पड़ोसियों द्वारा झेली है, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप यह स्टेप जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये था एक बहुत छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कोई मकान बनवा रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।